आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत भाग 4 में चर्चा करेंगे मुख्य फसलें मेजर क्रॉप्स की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले देखेंगे मुख्य फसलें। क्या होती हैं मुख्य फसलें? यानी कि कई फसलें जो कि विशेष रूप से क्या क्या इस्तेमाल होता है फसलों का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम, भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। सही है। घर में आपने बोरियां देखी होंगी, वो रेशेदार फसलों से प्राप्त होती है। घर में आपकी माताएं बहनें हैं, परिवार के सदस्यों के लिए चाय बनाती हैं, तो वो क्या है? वो पेय फसल है। इसी तरीके से कई ऐसी फसलें, खाद्य फसलों में विशेष रूप से देखेंगे बहुत सारी फसलें शामिल की जाती हैं। उन्हीं के बारे में विस्तार से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं ये मुख्य रूप से क्या है? भोजन, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके लिए, उसका पेट भरने के लिए आवश्यकता किसकी है? इन्हीं फसलों की आवश्यकता होती है। और इससे बच्चों कई सारे उद्योग धंधे, जो कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं, वह इन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वहाँ इन्हीं से उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कपास, कपास से क्या बनेगा? कपड़ा उद्योग। बिल्कुल। रेशम है, रेशम के कीट से क्या? रेसाड़ी उद्योग तैयार हो रहा है। इसी तरीके से कई है, डबल रोटी, ब्रेड आप खाते हैं, कहाँ से आ रही है? बिस्कुट कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल उसके लिए क्या है? गेहूं है, मक्का है, अलग अलग तरीके की जैसे भी उत्पाद चाहिए वैसी वहाँ से फसलों से, बाजार से उनको फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक संकीर्ण जाल बना हुआ है। किस तरीके से? तो बारीकी से आज उसे समझते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की फसलें क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। अलग अलग किसान अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते हैं, जिससे बाजार भाव जिसका जैसा होता है उसी के आधार पर किसान फसल का चयन करता है और जिसकी जैसी डिमांड होती है उसी के अनुसार उस फसल को उगाते हैं और बाजार तक पहुंचाते हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या होती है? कच्चे माल का आपूर्ति करती हैं। ये मुख्य एक खास बात है। आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ, यानी कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं, कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, उन सब के लिए क्या करते हैं? ये कच्चे माल की आपूर्ति इन्हीं से होती है। तो बारीकी से सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मुख्य फसलें हैं उनको विभाजित कैसे किया गया है। सबसे पहला है आपका खाद्य फसलें, यानी कि खाद्य यानी कि जो पेट भरने के काम में आ रही है। क्या है? गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, यानी कि मोटा अनाज है, बाजरा है। ये सारी की सारी कुछ ऐसी फसलें हैं जो रेशेदार फसलें होती हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने बोरी का बताया आपको उपयोग कर रहे हैं। तो बोरी कैसे बन रहा है? जूट से बन रहा है। आपने निवार देखी है, खाट बनी होती है, चारपाई है, वह किससे बन रही है? जूट से बन रही है। तो इसी तरीके पटसन से, पटसन भी कहते हैं, जूट है, पटसन है, ये सारी चीज़ें उससे रेशेदार फसलों से तैयार होती हैं। और पेय फसल है, यानी कि चाय है, कहवा है, कॉफ़ी है, ये सब क्या है? पेय फसलों के अंतर्गत आता है। तो अब बारीकी से एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे। खाद्यान्न फसलें बहुत सारी देख रहे हैं भारतवर्ष में, और इन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। कैसे उगाई जाती है, तापमान कैसा होता है, वर्षा कैसी होती है, मिट्टी कैसी आवश्यकता होती है। सभी फसलों को उगाने के लिए अलग तापमान की ज़रूरत है, अलग मृदा की आवश्यकता है, अलग उसका उगने का एक समय होता है, वह भी निश्चित होता है। कोई रबी में उगाया जाता है, कोई खरीफ में उगाया जाता है, कुछ बीज की जायद फसलें होती हैं। इस तरीके से फसलों को बच्चों तैयार किया जाता है। रबी की फसल कब है? सर्दी में उगाई जाती है। खरीफ की फसल कब है? गर्मी में, यानी कि वर्षा के बाद उगा दी जाती है। और जायद क्या होती है? मध्यकाल की फसलें होती हैं। नोट कर लीजिए, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, ये क्या है? विशेष रूप से ये क्या है? ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। अधिकतर जनसंख्या का पेट इन्हीं से भरता है। जूट है, कपास है, ये क्या है बच्चों? रेशेदार फसलें हैं। चाय, कहवा मुख्य पेय फसल है। सबसे पहले देखेंगे चावल को। बहुतायत में चावल उगाया जाता है और कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का यह मुख्य आहार है। आपको बता दूं,
पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, दक्षिणी भारत के इलाके हैं, विशेष रूप से वहाँ पर जहाँ पानी की आपूर्ति अच्छी है वहाँ चावल को उगाया जाता है। कई बार मैंने जिक्र किया है कि चावल की पोत तैयार करने के लिए घुटनों तक पानी भरा होना आवश्यक है। ऐसी फसल जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और आप सब जानते हैं चावल से क्या है, खीर भी बनाई जाती है। तो नोट कर लीजिए, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि भारत की ही नहीं है बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी खाद्य फसल है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण। उष्ण यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर चलिए, और उसके बाद कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो उष्ण और उससे ऊपर वाले उपोष्ण प्रदेशों में उगाई जाती। चावल के लिए कैसा चाहिए? नोट कर लो, उच्च तापमान, आर्द्रता यानी कि वर्षा ज़्यादा, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल मिट्टी कैसी? चीका युक्त जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा जो होती है बच्चों, ये जलोढ़ मृदा यानी कि एल्यूवियल सॉइल होती है। ये कहाँ से लाई जाती है? ये नदियों से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाती है? नदियों से आती है। सबसे उपजाऊ होती है ये, जल रोकने की क्षमता हो और में सर्वोत्तम ढंग से इसको उगाया जाता है। आगे देखते हैं, चीन जो है वह चावल का मुख्य उत्पादक है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीन से उत्पादन हो रहा है। इसके बाद क्या क्या है? भारत है, जापान है, श्रीलंका है, भारत का ही पड़ोसी देश है श्रीलंका, और मिस्र है। मिस्र में लंबे समय से, विशेष रूप से देखेंगे जहाँ नदी घाटी क्षेत्र हैं वहीं जलोढ़ मृदा है। और ये जितने नाम दिए गए ये सब पुरानी सभ्यता भी यहीं पनपी थी। मिस्र में नील घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा है, वहाँ पर भी चावल उगाया जाता था। अनुकूल जलवायु दशाएं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में भी एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती है। ये देखिए चावल में कितने ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई में आप देखिए घुटनों तक पानी तैयार, इसके लिए आवश्यकता तैयार जब करते हैं तो घुटनों तक पानी की आवश्यकता होती है। अगला है गेहूं। सभी इससे परिचित हैं, पर गेहूं को उगाने के लिए कब उगाया जाता है? बिल्कुल सही है, अक्टूबर के समय उगाया जाता है, अप्रैल तक बाजार में आ जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप ये देखेंगे कि इसके उगाने के लिए आवश्यक तापमान क्या है, मृदा कैसी होती है, पानी कितना चाहिए, सब पे नज़र बनाते हैं। पहले गेहूं के वर्धन काल में कैसा, यानी कि जब ये पक रहा होता है तो मध्यम तापमान, बढ़ोतरी हो रही होती है। वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई जो होती है, शस्य कर्तन का मतलब फसल जब काटी जाती है के समय क्या होनी चाहिए बच्चों? तेज धूप की आवश्यकता होती है कि अच्छे से उसके जो अंकुरित जो उसके बीज हैं वह क्या है, तैयार हो जाएं। इसका विकास सुअपवाहित, हर जगह आपको एक शब्द मिलेगा सुअपवाहित, मतलब ऐसी मृदा जिसमें पानी आसानी से प्रवाहित हो सके। दोमट मृदा यानी कि क्या है, क्ले सॉइल की ज़रूरत होती है दोमट मृदा। ये भी कैसी है, जलोढ़ मृदा का ही एक रूप होता है दोमट मृदा, सर्वोत्तम ढंग से होती है। गेहूं कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अभी हमने जब जिक्र किया था गत वीडियो में, वाणिज्यिक कृषि में हम पढ़ रहे थे, वाणिज्यिक अनाज कृषि पढ़ रहे थे, ग्रेन फार्मिंग पढ़ रहे थे, उसमें गेहूं का जिक्र किया था, मक्का का जिक्र किया था। बड़े इलाकों में उसको उगाया जाता है। कनाडा है, अर्जेंटीना है, रूस है, यूक्रेन है। यूक्रेन कहाँ है? रूस का ही एक देश था, पहले रूस में हिस्सा मिलता, बाद में अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया है, और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये कब उगाई जाती है? अभी हमने बताया शीत ऋतु में उगाई जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये गेहूं ही दिखाया गया है। इसके उपरांत है मक्का। मक्का जिसको मेज कहा जाता है, और आपकी पुस्तक में कौन के ऊपर भी बात लिखी गई है, भुट्टा जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये भुट्टा ही है, मक्का ही है। आप सभी लोगों ने देखा है कैसे इसके लिए ज़रूरत है मध्यम तापमान की, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके कुछ गुण, तेज़ धूप अभी हमने गेहूं में भी पढ़ी और इसमें भी तेज़ धूप की आवश्यकता। सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होगी। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको विशेष रूप से मक्के के लिए जाना जाता है, में उगाई जाती है। मक्के को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां
पाई जाती हैं, अलग अलग रंग की पाई जाती हैं, जिसके बारे में आपकी पुस्तक में जानकारी दी गई है। मिलेट, ये जो मिलेट है यानी कि इसे मोटा अनाज कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। कहाँ होता है? कम उपजाऊ तथा कैसी होगी? बलुई मृदा में, यानी कि इसमें पानी की आवश्यकता, मोटा अनाज, जो भी बच्चों मोटे अनाज होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, ये मिलेट है, ये सभी इनको ये शुष्क अर्ध शुष्क इलाकों में ज़्यादा उगाए जाते हैं जब पानी कम उपलब्ध होता है। ऐसी फसलें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की इनमें आवश्यकता होती है। ये मिलेट है, आपने देखा है इस तरीके से। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये भारत में उगाए जाते हैं। यानी कि ये सारे के सारे बच्चों किस में आ गए? ये सभी किस में शामिल हो गए? ये मिलेट में शामिल होते हैं। यानी कह सकते हैं कोरस ग्रेन, मोटा अनाज होता है ये। नाइजीरिया है, चीन है और नाइजर। नाइजीरिया और नाइजर कहाँ है? ये अफ्रीका में है। अगर अफ्रीका का मानचित्र आपने देखा है, अफ्रीका में ये सभी स्थित हैं। नाइजीरिया है और नाइजर है, नाइजर इलाके हैं, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। कपास, कपास, कपास से आधारित कौन सा उद्योग है? शुरू में जिक्र किया था मैंने इसका। सूती कपड़ा उद्योग जो है उसके लिए कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है। बिल्कुल, कपास के फूल आते हैं, आप ये दिख रहे हैं, ये सब कपास के ही फूल हैं और इनको फिर तोड़ा जाता है। और ये हमने जिक्र इसका किया था जो रोपण कृषि है उसमें भी, यानी कि एक प्रकार से नकदी फसल में इसका नाम आता है कपास, यानी कि पैसा इससे प्राप्त होता है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 क्या चाहिए? पाला रहित दिन चाहिए, यानी कि पाला नहीं गिरना चाहिए। यानी कि जो सर्दियों में आपने देखा है रात को पाला गिरता है, पानी गिरने लग जाता और बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। और तेज चमकीली धूप चाहिए, तभी ये फूल जो डड्डू होता है वह टूटता है और उसमें से रुई बाहर निकलती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। मृदा जरूर याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी जहाँ हमने पढ़ी थी किसमें? चावल के लिए ज़रूरी थी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी, काली मिट्टी में उगाया जाता है बच्चों कपास, याद रखेंगे। कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास। कहाँ है क्षेत्र कौन कौन से? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में क्या है? कपास उगाया जाता है। मिस्र तो अपने कपास के लिए काफ़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है। इसी तरीके से पटसन की हमने बात की थी, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? सुनहरा रेशा कहा जाता है। सही, बिल्कुल जाना। ये पटसन है जिससे आपके बोरे तैयार किए जाते हैं, रस्सियाँ तैयार की जाती हैं, चारपाई जो होती है उसकी जो निवार है वह बनाई जाती है। तो ये सुनहरा रेशा कहते हैं के रूप में जाना जाता है। कहाँ उगाई जाती है? मृदा कैसी चाहिए? जलोढ़ मृदा, यानी कि कहाँ? नदी घाटी क्षेत्रों में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय, अब जब जिक्र आ गया आर्द्र जलवायु का, तो आर्द्र जलवायु कहाँ होगी? विषुवत-रेखीय प्रदेशों के पास ही ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत है, बांग्लादेश है, यहाँ पटसन, बांग्लादेश में पटसन काफ़ी प्रसिद्ध है, ये इसके अग्रणी उत्पादक है। इसके उपरांत कॉफ़ी का जिक्र करेंगे। कॉफ़ी बहुतायत में काम में ली जा रही है, जैसे चाय काम में ली जाती है, इसी तरीके से पेय फसलों में किसका जिक्र आता है? कॉफ़ी का जिक्र आता है। इसके लिए कैसा चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। सुअपवाहित कैसी चाहिए? दोमट मृदा चाहिए। भारत में विशेष रूप से कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु के इलाकों में कहवा कॉफ़ी उगाई जाती है। इस फसल की वृद्धि के लिए क्या है? पर्वतीय ढाल है, नीलगिरी वाला इलाका है भारत में, वहाँ इसको उगाया जाता है। ब्राज़ील की जो कॉफ़ी है वह विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्राज़ील याद रखेंगे, कहाँ पर है ब्राज़ील? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। कोलंबिया भी कहाँ पर है? लैटिन अमेरिकन देशों में कोलंबिया का नाम आता है और भारत इसमें खास एक देश है।
कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? ये एक अच्छा सवाल आपकी पुस्तक में दिया गया है कि शुरुआत कहाँ से होती है। एक अरबवासी था, अपनी बकरियों को चरा रहा था और जब उसकी बकरियां एक ऐसे पौधे को, हरे पौधे को खाती हैं, खाने के बाद बड़ी मदमस्त हो जाती हैं, उछल कूद मचाती हैं, तो वो देखता है ये क्या है, ऐसा क्या इन्होंने खा लिया। तो एक बार खुद भी चक्कर देखता है और चक्कर देखता है तो उसे बड़ा आनंद आता है और वहीं से शुरुआत होती है कॉफ़ी के जो पौधा है उसकी विश्व भर में उसकी पहचान की जाती है। तो नोट कर लीजिए, लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी था। कालदी से ही क्या पड़ा है, उसका नाम क्या पड़ गया, काफ़ी। जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर क्या था, परेशान था। तो एक दिन उसने भी उस सदा हरित पौधे को, जो हमेशा हरा रहता है, ये देखिए हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है ये पौधा, फलियों को चक्कर देखा जिसे उसकी बकरियों को प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद का भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि जो चीज़ उसने देखी वह अरबवासी ने, जो कालदी उसका नाम क्या था, कालदी एक अरबवासी था, उसने विश्व भर को इसकी जानकारी दी। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरे के पूरे बाग जो दिखाए गए हैं, ये बाग दिखाए गए हैं किसके, कहवा के बाग देख रहे हैं, कितने हरे रहते हैं और छोटे छोटे इसके जो बीज होते हैं उन बीजों को फिर पीसा जाता है और उससे कॉफ़ी तैयार की जाती है। चाय बड़ा प्रसिद्ध है, सभी बच्चे इससे वाकिफ़ हैं। चाय पर चाय की पत्तियां है, किस तरीके से मैंने बताया था, पेय फसलों में चाय सबसे ज़्यादा है। भारत में असम का नाम बताया था आप लोगों को, तो साथ के साथ श्रीलंका भी है। चाय के बागान है, ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुए थे। कुशल प्रबंधन है, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और पहाड़ी ढालों पर इसको लगाया जाता है। तो कहाँ उगाई जाती है, बागानों में। एक फसल कैसी है, ये पेय फसल है। ये फसल कैसी है, पेय फसलों में आता है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष पर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समवितरित ये खास चीज़ है। और जलवायु कैसी रहेगी, यानी कि खास कर ये कहाँ लगाई जाती है, जो पर्वतीय इलाके हैं, पर्वत वाले इलाकों में, हिली एरियाज़ में इसको लगाया जाता है। दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का ही एक इलाका है जो ऊपर की तरफ आता है। वहाँ पर भी चाय के बागान काफ़ी प्रसिद्ध है। असम में चाय के बागान प्रसिद्ध है। हिमाचल में है, इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ढाल तो है पर ढाल कैसा होगा, मंद ढाल होना चाहिए, तीव्र ढाल नहीं होना चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये पत्तियां हैं, सूखने के बाद, प्रसंस्करण होने के बाद इस तरीके से फैक्ट्री में तैयार होकर हम तक पहुंचती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।